नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवरिश। शिखा कैसे मुंह फाड़ फाड़ कर हंसती हो, अच्छे घर की लड़कियां धीरे मुस्कुराती हैं। शिखा कैसे हाथी की तरह धम धम करके चलती हो, अच्छी लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। शिखा कैसे चप चप करके खाती हो, अच्छी लड़कियां मुंह बंद करके खाती हैं। शिखा कैसे लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो, भले घर की लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं। उफ ताईजी, भगवान के लिए अब आगे मत बताना कि अच्छे घरों की लड़कियां क्या क्या करती हैं। शिखा अच्छे घर की लड़कियां बड़ों से बहस नहीं करती। इतना सुनते ही शिखा पैर पटकती हुई सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती हुई अपने घर पहुंच गई और उसकी ताईजी पीछे से बोलती ही रह गई कि शिखा क्या अच्छी लड़कियों की तरह दरवाजे से नहीं जा सकती थी, छत से कूदकर जाना शोभा नहीं देता। माँ की बात सुनकर सचमुच शिखा की आंखें भर आईं और वह बोली, मम्मी अभी अभी ताईजी ने 100 बातें सुनाई कि अच्छी लड़कियां क्या क्या करती हैं और यहाँ आते ही आप शुरू हो गई। तूने अपनी ताईजी के साथ बहस तो नहीं की? वैसे बहस करना किसे कहते हैं मम्मी? अरे पलट का जवाब तो नहीं दिया, चुप रही ना। अगर बेटी से कोई गलती हो जाती है तो उसकी माँ को ही दोषी माना जाता है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिले। शिखा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी उसका बड़ा भाई मुनेश आ गया। उसको देखते ही शिखा का ध्यान माँ की बातों से हट गया। भाई को देखकर शिखा बोली, भैया आपका तो आज रिजल्ट आने वाला है ना? आने वाला नहीं, आ गया है। मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया। खुशी से चहकते हुए मुनेश ने शिखा को गोद में उठाकर घुमाते हुए कहा, क्या कर रहे हो मुनेश? शिखा छोटी, माँ के बोलने से पहले ही शिखा बोल उठी। शिखा छोटी बच्ची नहीं है। अच्छे घर की लड़कियाँ खुशी नहीं मनाती और अच्छे घर के लड़के अपनी बहन को गोद में लेकर नहीं घुमाते। शिखा इतना बोलना कहाँ से सीखा? मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा मम्मी, केवल वही कहा है जो आप मुझे समझाती हैं। मैं भैया को वही समझा रही थी। 1 महीने बाद मुनेश को ट्रेनिंग के लिए जाना था। समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। जाने से 1 हफ्ता पहले मुनेश मम्मी से बोला, मम्मी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि शिखा के साथ आपका व्यवहार कठोर हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं बेटा, कठोर नहीं है, पर बड़ी होती लड़की को समझाना तो पड़ता ही है। जमाना बड़ा खराब है, कोई ऊंच नीच हो गई तो सब मुझे ही कहेंगे, तू अभी छोटा है, नहीं समझेगा। और मुनेश तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि अब शिखा बड़ी हो रही है, क्या उसे छोटी बच्ची की तरह गोद में उठा लेते हो? मम्मी मैं तो छोटा हूँ, समझूंगा नहीं, और मुझसे 5 साल छोटी मेरी बहन बड़ी हो चुकी है। जोर से हंसने बोलने से किसी के बिगड़ने सुधरने का क्या संबंध है? क्या सूट सलवार पहनने वाली, हमेशा गुमसुम रहने वाली और अपनी बात न कहने वाली लड़कियां ही अच्छे चरित्र की होती है? बाकी सब खराब है? मेरा ये मतलब नहीं है। मम्मी मैं दूर चला जाऊंगा, आप और पापा उसे मुंह नहीं खोलने दोगे तो वो किससे अपने मन की बात बताएगी? 3 साल कोचिंग के लिए बाहर रहने पर मुझे समझ आया है कि बड़े होते बच्चों को माता पिता की डांट डपट या ताने उलानों की नहीं बल्कि साथ की जरूरत होती है। ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है इन सब चीज़ों का। मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा ये बताओ, मीनू दीदी कैसी है? मीनू जैसी लड़की सबके पैदा हो जाए तो जीते जी मुक्ति मिल जाए।
तेरी मौसी किस्मत वाली हैं जो मीनू की माँ है। भाई पता नहीं दीदी ने किस तरह अपने बच्चों की परवरिश की। इतनी होनहार और संस्कारी औलाद भगवान सबको दे। तो सुनो मम्मी, वही मीनू दीदी अपनी मनपसंद कपड़े पहनती हैं, अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाती हैं। उनके दोस्त लड़के भी हैं, जोर जोर से हंसती बोलती हैं, रात को भी अकेले आने जाने से नहीं कतराती। क्या ये सारी बातें मौसी ने आपको बताई? हाय राम, नहीं तो। क्योंकि ये बातें बताने की है ही नहीं। बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करनी सिखानी चाहिए। परिवार के साथ सलाह मशवरा करना सिखाना चाहिए, ना कि बेकार की बातें करके उनके मन में विद्रोह की भावना भरनी चाहिए। जिस तरह ताई ने सारा दिन लड़की लड़की कह के प्रीति को छिप छिपाकर इच्छा पूरी करने पर मजबूर कर दिया। मम्मी प्लीज शिखा को दोहरा चेहरा लगाने के लिए विवश मत कर देना। चुपचाप सुनती माँ मन ही मन अपने बेटे की समझदारी पर गौरवान्वित थी। ट्रेनिंग के लिए जाते समय ताईजी बोली, अब हर छोटे छोटे काम के लिए तेरे पापा को ही दौड़ना पड़ेगा। नहीं भाभी, शिखा के होते हुए चिंता की बात नहीं है। मम्मी की आंखों की चमक देखकर मुनेश आश्वस्त होकर गाड़ी में बैठ गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।